बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाई व्यूअर्स। आज हम चैप्टर 12 से डू व्हाइल लूप की एक एक्सरसाइज प्रोग्राम करने जा रहे हैं और एक एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का पता चल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आईटी नॉलेज सीकर एग्जाम्पल 2 है हमारे पास। Your telephone connection may be in any of two states। जो टेलीफोन कनेक्शन है हमारा वो दो स्टेट के अंदर हो सकता है, वर्किंग और डेड। हमने प्रोग्राम बनाना है जो करंट स्टेट ऑफ द लाइन यानी टेलीफोन की लाइन वो यूज़र से इनपुट के तौर पर लेगी। द यूज़र शुड एंटर W फॉर वर्किंग एंड D फॉर डेड स्टेट। एनी इनपुट अदर देन W और D will be considered invalid। अब अगर यूज़र W और D इंटर करता है तब तो ओके है इनपुट, अदरवाइज अगर कोई और करेक्टर इनपुट करता है तो ये इनवैलिड इनपुट कंसीडर होगी। और हमने क्या करना है, वी वांट टू फोर्स द यूज़र टू एंटर वैलिड इनपुट वैल्यू। हमने यूज़र को फोर्स करना है कि वो वैलिड इनपुट वैल्यू एंटर करे। कि जब तक वो वैलिड वैल्यू यानी W या D में से करेक्टर एंटर नहीं करेगा तो तब तक जो है वो उसे बार बार कहता रहेगा कि आप जो है करंट स्टेट एंटर करो। और इस चीज़ को हमने दिस कुड बी अचीव्ड बाय यूजिंग डू व्हाइल लूप। अब प्रोग्राम को देखते हैं। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव stdio.h हेडर फाइल। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल इन अवर प्रोग्राम। इस हेडर फाइल को हमने इसलिए शामिल की है कि हमने ये printf फंक्शन यूज़ किया है और scanf फंक्शन यूज़ किया है और ये बिलोंग करते हैं इस हेडर फाइल से। पहली लाइन जो है मेन फंक्शन के अंदर वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये हमने एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल जो है स्टेट नाम है इसका डिक्लेयर किया। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी बेसिकली मेमोरी के अंदर रैम के अंदर 1 बाइट रिजर्व हो जाएगा। किस नाम से? स्टेट के नाम से। ठीक हो गया। इसमें भी गार्बेज वैल्यू है स्टेट में। 1 बाइट का ये रैम के अंदर 1 बाइट रिजर्व हो गई हमारे प्रोग्राम के लिए और उसमें गार्बेज वैल्यू है। ठीक है, आगे चलेंगे। ये आउटपुट स्टेटमेंट है। जैसे ही ये स्टेटमेंट चलेगी जो हमारा मैसेज लिखा हुआ है बैकस्लैश न्यू लाइन में ले जाएगा और ये जो हमारा मैसेज लिखा हुआ है प्लीज इंटर द करंट स्टेट ऑफ टेलीफोन लाइन, एंटर W फॉर वर्किंग एंड D फॉर डेड, ये एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो W है ये हमने एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज किया सिंगल कोट। W के दोनों तरफ जो है सिंगल कोट आएगा, D के भी दोनों तरफ सिंगल कोट आएगा। बाकी मैसेज एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद इनपुट स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे लाइक मैं एंटर करता हूँ इनवैलिड इनपुट T करेक्टर मैंने एंटर करके T लिखकर एंटर किया तो ये जो T है इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। एड्रेस ऑफ स्टेट पे यानी कि चला जाएगा। यहाँ पे आ गया है। अब T नॉट इक्वल टू W कंडीशन ट्रू, T नॉट इक्वल टू D कंडीशन ट्रू, ट्रू एंड ट्रू रिजल्ट इज ट्रू। और हमें पता है जब वाइल की कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल वापस बॉडी पर आ जाते हैं। बॉडी पर आया दोबारा ये मैसेज प्रिंट होगा। दोबारा हमसे क्या लेगा? इनपुट लेगा। मैं इनपुट दे देता हूँ X और एंटर करता हूँ X नॉट इक्वल टू W कंडीशन ट्रू, X नॉट इक्वल टू D कंडीशन ट्रू, फिर बॉडी पे चले जाएगा। तो इस तरीके से जब तक हम वैलिड इनपुट नहीं देंगे, ठीक है, जब हम इनपुट करते हैं तो पुरानी वैल्यू रिप्लेस हो जाती है
न्यू वैल्यू के साथ। ठीक है, और इसी के से हम इनपुट करते रहेंगे कोई ना कोई करेक्टर, और जब तक हम वैलिड इनपुट यानी डब्ल्यू या डी में से कोई वैल्यू नहीं देंगे ये हमारा लूप टर्मिनेट नहीं होगा। आई होप सो द होल कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक ऑफ दिस प्रोग्राम क्लियरली यू विल अंडरस्टैंड। अगला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग डू व्हाइल लूप that repeatedly prompt for and takes input until a value in the range 0 through 15 inclusive is input. The program should add all the values before exiting the loop and display their sum at the end. इसीलिए हमने प्रोग्राम बनाना है कि यूज़र से हमसे वो यूज़र से हमारा प्रोग्राम इनपुट लेता रहे जब तक हम इनपुट वैल्यू जो है वो 0 और 15 के दरमियान देंगे। उसमें 0 और 15 भी शामिल है, यानी कि अगर 0 या 0 से बड़ी वैल्यू है और 15 या 15 से छोटी वैल्यू है, इस रेंज के दरमियान हम कोई भी नंबर इनपुट करेंगे तो वो उसको सम कर लेगा, ऐड करता रहेगा। ठीक है, और हमसे नेक्स्ट इनपुट डिमांड करेगा हमारा प्रोग्राम, और ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक हम जो भी वैल्यू इनपुट कर रहे हैं वो 0 और 15 के दरमियान है। ठीक है, जैसे ही हम यानी इस रेंज से बाहर निकलेंगे, हम कोई नेगेटिव वैल्यू दे देंगे या 15 से बड़ी वैल्यू दे देंगे तो हमारा लूप टर्मिनेट कर देगा। ठीक है जी, अब इसमें देखें कि हमारे पास बेसिकली पहली जो स्टेटमेंट है, क्योंकि ये हेडर फाइल्स और ये मेन फंक्शन का आपको मालूम है, हम जस्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे कि पहली जो स्टेटमेंट है ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक है नम इंटीजर टाइप, 2 बाइट नम के लिए रिजर्व हो गए और 2 बाइट रिजर्व हो गए सम के लिए। जैसे ही पहली स्टेटमेंट चली वेरिएबल डिक्लेरेशन की तो 2 और 2 4 बाइट रिजर्व हो गए रैम के लिए और सम इनको हमने इनिशियलाइज भी कर दिया किसके साथ, 0 के साथ। ठीक है जी, अच्छा अब आगे डू वाइल की बॉडी है, लूप की बॉडी है। इसमें देखें कि पहली जो स्टेटमेंट है वो है आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट स्टेटमेंट में आपको पता है जो मैसेज लिखा है वो एज इट इज आ जाना है, यानी कि प्लीज एंटर द नंबर। ठीक है जी, \n यानी कि कर्सर आपका इधर आ गया। अब यहाँ पे हमने कोई नंबर इनपुट करना है, इनपुट स्टेटमेंट है, ये वेट कर रही है कि हम कोई नंबर इनपुट करें कंसोल पे। लाइक मैंने दे दिया 10 नंबर देकर मैंने इंटर किया और वो एड्रेस ऑफ नम पे स्टोर हो जाएगा। एड्रेस ऑफ नम पे 10 स्टोर हो गया। ठीक है, अगली स्टेटमेंट में एक एक्सप्रेशन है सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, यानी सम में 0 पड़ा हुआ है, नम में 10 पड़ा हुआ है, 10 प्लस 0 10। आंसर वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, जो आंसर टोटल आएगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, सम के अंदर वापस। तो 10 प्लस 0 10, तो 0 रिप्लेस हो गया किससे, 10 से। ठीक है, अभी मैं वैल्यू एक और एंटर करता हूँ प्लीज, फिर कंडीशन चेक होगी। यहाँ पर 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, 10 लेस देन इक्वल टू 15 कंडीशन ट्रू, ट्रू एंड ट्रू रिजल्ट इज ट्रू। जब ट्रू रिजल्ट आएगा तो वापस बॉडी पे आ जाएगा, फिर मैसेज प्रिंट होगा प्लीज एंटर द नंबर, और यहाँ पे मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ 12। अब जो है 12 नंबर लिख कर मैंने एंटर किया, तो उसके बाद ये एड्रेस ऑफ नम पे चले जाएगा, यानी 10 को रिप्लेस कर दिया किससे, 12 से। एक्सप्रेशन है आगे। अब सम में 0 नहीं है, अब सम में 10 है इस वक्त, यहाँ देख सकते हैं। तो 10 प्लस 12 22 कहाँ स्टोर हो गया, सम में, यानी 10 रिप्लेस हो जाएगा किससे, 22 से। तो यानी जो हम नंबर इनपुट करते जा रहे हैं वो सम होता जा रहा है सम के अंदर। फिर कंडीशन चेक होगी, 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, 12 लेस देन इक्वल टू 15 कंडीशन ट्रू, ट्रू एंड ट्रू रिजल्ट इज ट्रू। फिर ट्रू हो गया, फिर बॉडी पे आ गए। इस तरीके से ये रिपीट होता रहेगा। अब मैं फिर नंबर इनपुट करता हूँ, अगर तो ये नंबर 0 है या 0 से बड़ा है और 15 है या 15 से कम है, फिर तो दोबारा लूप रिपीट हो जाएगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 17 दे देता हूँ, ठीक है,
तो 17 नंबर जो दिए है अभी हमारे पास यहाँ पे नंबर मैंने 17 लिख कर एंटर किया तो ये एड्रेस ऑफ नम पे चला जाएगा, यानी 12 रिप्लेस हो गया 17 से, और 22 जमा 17 ये 39 हो जाएगा इधर यहाँ पे 22 और प्लस 17 ये 39 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस वक्त सम में 39 है और उसके बाद कंडीशन चेक होगी 17 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन 17 लेस देन इक्वल टू फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स है। और एंड के केस में एक भी कंडीशन फॉल्स हो तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स। अब जब फॉल्स है तो लूप से बाहर आ गए, अब लूप से बाहर आए आउटपुट स्टेटमेंट मिली, इसमें क्या लिखा हुआ है, सम इज इक्वल टू %d फॉर्मेट स्पेसिफायर में जहाँ है वहाँ पर जो आपका आर्गूमेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसकी वैल्यू सम में क्या है 39। ठीक है, होप सो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम भी आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।